हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और 80 नंबर का आपका कुल पेपर रहने वाला है। आज बात करेंगे दोस्तों साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर, यानी कि मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों कंप्लीट, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी हद तक इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जो भी आपके क्लासमेट हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है? तो किसका है दोस्तों? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या परिसंचरण। इसका राइट आंसर रहेगा श्वसन। ये श्वसन का भाग है, तो इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन। इसका राइट आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? तो किसको? तो मेडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का दोस्तों उपयोग है जो यानी फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, तो ये है CaSO4 0.1/2H2O, ठीक है। तो सही यानी कि बे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? तो हीलियम है दोस्तों, उत्कृष्ट गैस है, तो सही इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है? तो किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण है जो दोस्तों पानी में रखी हुई छड़ है जो मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्वास्थ्य नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये दृष्टिपटल पर बनता है, तो इसका सही जवाब। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है? तो जूल, वोट, एम्पियर, वोल्ट। तो वोट है दोस्तों जो ये विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, तो वह इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा है जो एक नवीकरणीय संसाधन है, तो द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यानी कि कौन करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, तो ब इसका सही जवाब। चलते अगले क्वेश्चन पे। टहरी बांध बना है किस नदी पे बना है दोस्तों? टहरी बांध गंगा, सोन, नर्मदा, चंबल। तो एक गंगा नदी पे बना है टहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये आपके एल्किन कहलाते हैं। कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक एल्केन कहलाते हैं। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान है, 2n2। तो इसका राइट आंसर है 2n2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को खालिस्तान यानी कि खालिस्तान कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? स्नेप्स, यानी स्नेप्स इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी के नाम लिखने हैं, यानी कि इसके नाम लिखने हैं, तो इसका हो गया दोस्तों क्लोरोफिल। एंड नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त चित्र में प्रत्येक चिन्ह खालिस्तान अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये चित्र है जो किसके लिए? तो विद्युत से अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, तो विद्युत इसका राइट आंसर है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और आपको यानी कुछ शब्दों में इसके आंसर देने। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अवयव पदार्थ बनता है, तो इस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, अतः इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन के pH का मान लिखिए। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। मिश्र धातु के 2 एग्जाम्पल देने, पीतल, कांसा हो गए मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, इनकी CH4। नेक्स्ट, मैडलिप की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखनी है। मैडलिप की जो आवर्त सारणी है उसकी एक कमी बतानी है। तो मैडलिप की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था, यानी कि हाइड्रोजन का स्थान है जो नहीं था। शरीर का संतुलन
मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो शरीर का जो कंट्रोल होता है कौन सा भाग करता है? मस्तिष्क का, तो अनुमस्तिष्क करता है। तो इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखने हैं, तो टेस्टोस्टेरोन, और जो नारी में पाया जाता है वो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर लगता है उसका कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का कार्य करता है वोल्ट मीटर। चलते अगले क्वेश्चन पे। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सचित्र आपको वर्णन करना है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो इस प्रकार बनेगी, तो आप ये देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म ईंधन के दो एग्जाम्पल लिखने हैं, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत का एक लाभ लिखिए। ओजोन परत है, इसका एक लाभ लिखना है। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग के वाम हस्तक नियम से अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्तक नियम के अनुसार अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यानी कि अंगूठा है जो चालक की गति की दिशा एंड चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। खंड ब, क्वेश्चन नंबर 4, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। यानी कि पेंट करके भी बचा सकते हैं और ग्रीस लगा के भी बचा सकते हैं, तो दोनों सही है। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये हीरा हो गया, ग्रेफाइट और फुलरी। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेल की संरचना का चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो मिसेल की संरचना जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पुंज, और मिसेल की संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? कि आवर्त सारणी से बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है क्यों घटती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी घट जाती है, अतः परमाणु त्रिज्या भी घट जाती है। नेक्स्ट, अमास्य में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखना है। तो अमास्य में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl पाया जाता है, और इसके कार्य हो गए भोजन को अम्लीय बनाकर भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करना, और हाइड्रोक्लोरिक भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य भी करता है। यानी कि फर्स्ट कार्य होगा अम्लीय बनाकर भोजन को अपशिष्ट जीवाणु में नष्ट, यानी कि अपशिष्ट जीवाणु को नष्ट करता है, और HCl भोजन छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? इसका कार्य बताना है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना रखता है, तो एक बार इस प्रकार क्वेश्चनों को देख के जाना। तो बात करते हैं प्लेसेंटा। तो अपरा एक संयुक्त उत्तक है जो स्तनपोषीय में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है, और निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु विदलन करता हुआ एक परिवर्तनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर जब गर्भाशय में पहुंचता है तो गर्भाशय भित्ति की चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से चिपक जाता है, और गर्भाशय भित्ति में चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कहलाए तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करती है। ठीक है, ये अपरा हो गए, और अपरा के कार्य है। तो अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तक है, इसका भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है, और अपरा के निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे अपरा के कार्य, अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तक है, इसमें भ्रूण की जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए मादा के शरीर से विशिष्ट संबंध है, और अपरा के जो कार्य हैं ये देखिए। तो पहला हो गया भ्रूण को पोषण। भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है, मादा के रुधिर में आने वाले पचे हुए खाद्य पदार्थ सरल रूप से भ्रूण को मिलते रहते हैं, और अपरा में इन खाद्य पदार्थों का और भी सरलीकरण किया जाता है तथा यह भ्रूण की आवश्यकता के लिए कुछ खाद्य का संग्रह भी करता है। सेकंड हो गए। और क्वेश्चन नंबर 10, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाते हैं इस प्रकार हो गए, वार्तिक, अंडाशय, स्त्रीकेसर, दल और बाह्य दल हो गए नीचे, और प्रागोश और तंतु। ठीक है, पुंकेश्वर। लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखना है। तो लेंस की क्षमता, यानी कि लेंस की क्षमता का सूत्र होगा P = 1/f। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कार्यों पर निर्भर करता है? यह है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से देखें। चालक, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कार्यों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, एंड चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। तो तीनों इसके सही है।
विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय लिखने। तो विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय विद्युत फ्यूज है और बहुसंपर्कित तार। ठीक है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगूठा नेम क्या है, उसको बताना है। तो ये हो गया दक्षिण हस्त अंगूठा नेम। दक्षिण हस्त अंगूठे नेम के अनुसार अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावी चालक को इस प्रकार पकड़े हुए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे और आपकी अंगुलियां चालक के यानी चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी हों। इस नेम के दक्षिण नेम कहते हैं। यानी विद्युत इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा है, ठीक है, वो विद्युत धारा की दिशा को अंकित करे, संकेत करता है और आपकी अंगुलियां चालक के तारों चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होनी चाहिए। ये हस्त अंगूठन नेम है। दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है, ठीक है, तो कितना हो गया, तो R1 + R2 यानी 2 ओम + 2 ओम, तो ये 4 ओम हो गया। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो एक बार ध्यान से देख के जाना आप, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत और अनवीनीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखना है। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत जिन्हें लघु अवधि के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अतः यह असमाप्य हो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते। जैसे एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीनीकरणीय की बात करें तो वे स्रोत जिन्हें लघु अवधि के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये समाप्त होने वाले हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है। नेक्स्ट, खंड से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखना है। ठीक है, में किस पदार्थ का अपचय और किसका अपचयन होता है। ठीक, आंसर, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण H2H अपचयन ये बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखने और इसकी कमी से होने वाली रोग का नाम, इनकी रोग का नाम भी लिखना है। तो मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन हो गया, और इंसुलिन कार्य रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना। ठीक है, और इंसुलिन कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होगा इंसुलिन, और इसके कार्य रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना, और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव में लिंग निर्धारण को समझाने और इसका आरेख चित्र भी बनाना है। तो मानव के कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 44 अलैंगिक गुणसूत्र और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं। ठीक है, बात करें पुरुष में नर युग्मक शुक्राणु बनते समय XY गुणसूत्र यानी पृथक होकर अलग अलग शुक्राणु में पहुंचते हैं। इसी प्रकार महिला में XX अलग होकर अंडाणु में पहुंचते हैं। और इसी प्रकार पुरुषों के आधे शुक्राणु X वाले और आधे Y गुण वाले, जो जबकि महिलाओं से सभी खंड से XX गुणसूत्र वाले ही यानी कि होते हैं महिलाओं में। अब निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु संयुक्त करता है तो बनने वाला युग्मज XX गुणसूत्र बनने के कारण शिशु लड़की होगी, और XY मिलता है तो लड़का होगा। ठीक है, तो ये आपकी संरचना है लिंग निर्धारण। नर में XY और ये मादा में XX, इनके XX हो गए XY और XX। तो यहाँ पे देख पा रहे हो XX जब मिलता है तो XX, और ये X और X मिलेगा तो X इन लड़की, और यहाँ पे Y और X मिलेगा तो नर, और यहाँ पे अगर ये Y यानी कि इसके साथ मिलेगा तो भी और इसके साथ मिलेगा तो भी XY नर भ्रूण होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। तो कौन सा, तो उत्तर लेंस काम में आता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर B, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। यह क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर बार पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलता है, अतः दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रतिकरण हो पाता है। बात करें सूर्योदय के समय, जब सूर्य क्षैतिज अवस्था में होता है तब सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परत से ऊपर गुजरता है, जिससे क्षैतिज के समय नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य यानी कि प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। इससे सूर्य के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। खंड द, क्वेश्चन नंबर 21, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र
और कोई एक उपयोग लिखना है। तो विरंजक सूत्र का रासायनिक उपयोग सूत्र होगा CaOCl2, ठीक है। और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करता है, ठीक है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कोई एक उपयोग लिखना है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 और बेकिंग पाउडर बनाने में। अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर लिखने हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षार में दो अंतर, तो ये हो गए, एक मिनट, हाँ, ये हो गए। अम्ल स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं और क्षारों जो कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्लीय जल विलयन H+ आयन प्रदान करता है और क्षारीय जलीय विलयन होता है जो OH- आयन प्रदान करता है, ठीक है। ये इसके अलग अलग हो गए, तो ये भी दोस्तों पूछे जाएंगे, तो देखें। अथवा निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। संतरे में कौन सा एसिड होता है? तो संतरे में सिट्रिक अम्ल, आंवला में एस्कार्बिक अम्ल, और नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल, और इमली में टार्टेक अम्ल। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 और उपयोग होगा इसके कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता को उठाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र में दो उपयोग लिखे। नेक्स्ट, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नाम मानक चित्र बनाना है। उत्सर्जन तंत्र शरीर का वह तंत्र जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन कार्य करता है, उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और ये हुआ निम्न मात्रा माधमनी, और ये दायां वक्र वक्रशिरा, ठीक है। तो एक चित्र भी बनवाए जाएंगे आपसे। मानव में अपोहन यानी डायलिसिस क्रिया को समझाना है। तो अपोहन यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। इनकी और वक्र के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम वक्र बहुत सी अर्धपरागम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं और इस द्रव का प्राशन दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते। तो रोगी को रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट यानी कि ये आप देख सकते हैं प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निषेधन वक्र में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निषेधन वक्र नलिकाओं में पुनरावशिष्ट हो जाता है। मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? और मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। पाचन भोजन के जटिल कणों को पाचन एंजाइम की सहायता से सरल कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल जो कणों में एंजाइम की सहायता से सरल कणों में भोजन के जटिल कणों को पाचक एंजाइम सहायता से सरल कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। ये चित्र हो गया। भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताना है। तो मुंह में उपस्थित लार रस को स्रावित करती है। इसमें सेलावरी एमाइजेन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माइटोज शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है जबकि वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार आरेख बनेगा। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर लिखने। तो यह फर्स्ट हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और जो आभासी होता है वो सदैव सीधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना हो जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। और ये दर्पण व लेंस में दो अंतर लिखने हैं। तो दर्पण हो गया, दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन पे, और लेंस हो जो अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे मेन पॉइंट है अपवर्तन और परावर्तन। इसमें एक ही गोले पृष्ठ पाया जाता है दर्पण में, और इसमें दो गोले पृष्ठ पाए जाते हैं। ये परावर्तन के दर्पण है जो प्रॉपरली परावर्तन पर कार्य करता है, और ये लेंस है जो अपवर्तन पर कार्य करता है। उसमें गोले पृष्ठ एक होता है जबकि लेंस में दो होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।